नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मटेरियल में। मैं हूं अभय। तो दोस्तों, आज मैं दोबारा से आया हूं एक मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत बेहतरीन टॉपिक लेकर, जिस टॉपिक में एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और मैंने देखा है अक्सर लोग इसे क्या करते हैं, देखते हैं अरे इतना लंबा और इतना लंबा, छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद, ये ट्रिक सीखने के बाद आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, बिल्कुल नहीं छोड़ोगे। मान लो एग्जाम में आते हैं √6 + √6 + √6 प्लस एंड सो ऑन, इसका वैल्यू क्या होगा। लोग देखते हैं इसे, देखते हैं, अरे बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट अपने आप को समझते हैं ना, क्या करते हैं, बोलते हैं x बराबर इतना, टेकिंग लॉग बोथ साइड, मतलब पूरा कैलकुलस झोंक देते हैं। और बाद में पता लगा 10 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करते करते वैल्यू मिल ही नहीं रही है, क्या करें, फिर छोड़ देते हैं। वो 10 मिनट गया आपका। और एग्ज़ाम में एक एक सेकेंड आपके लिए बहुत ही कीमती होता है। तो वनडे एग्जामिनेशन के लिए तो आपको ट्रिकी मैथमेटिक्स सीखना ही पड़ेगा भाइयों, बिल्कुल नहीं, सीखना ही पड़ेगा आपको। अगर आप नहीं सीखते हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होना है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि उसमें इतनी क्वेश्चंस होते हैं, आपके पास टाइम कहाँ है कि उसको एक प्रॉपर में मेथड से बैठ के सॉल्व करो, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऐसे एग्जाम मैं चलता हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन पे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जो अंदर वैल्यू है उठा लो, बाहर खींचो, इसे बाहर ले आया। अब 6 के ऐसा गुणनखंड करो कि उनके बीच में क्या है, केवल एक अंक का अंतर हो, तो 2 तिहाई 6। अब इन 2 और 3 में कितने का अंतर है, 1 का है। 2 और 3 में 1 का अंतर है, 2 तिहाई 6। अब यहाँ प्लस 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 है, तो इसमें जानते हो सबसे बड़ी वैल्यू ही तुम्हारा आंसर होगा, मतलब √6 + √6 + √6, इसका वैल्यू क्या होगा, एंड सो ऑन है, तो इसका वैल्यू 3 होगा। अब यही ध्यान रखना, अगर यहाँ माइनस हो, यहाँ माइनस हो, यहाँ माइनस हो, मतलब ये माइनस माइनस हो, तो सब कुछ प्रोसेस सेम रहेगा, लेकिन ये छोटी वैल्यू ही इसकी आंसर होगी। नोट करना इसे। चलो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते आपका। मुझे पता आपका समय बहुत ही कीमती है। आप सोच रहे होंगे बकवास किया जा रहा है, बकवास किया जा रहा है। नहीं सोचते हो आप, चलो अच्छी बात है। अब मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन तो आ गया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो इसका आंसर बताओ। √20 20 माइनस बड़ा कर लो भाई इसे, हाँ यहाँ तक कर लो, 20 माइनस एंड सो ऑन, क्या होगा, निकाल लोगे, मुझे पता है, निकाल लो। 20 बाहर लो, इसको क्या करो, 4 पंचे 20। अब यहाँ माइनस है तो भैया छोटी वैल्यू ही इसका आंसर होगा, छोटी ही वैल्यू, क्योंकि माइनस अगर प्लस होता तो ये 5 आंसर होता। चलो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते आपका। ओके, अब लो भैया, अब मान लो यहाँ पे क्या आ गया, 1 + 1 प्लस एंड सो ऑन, क्या होगा। फंस गए ना गुरु, फंस गए। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल है। अगर प्लस है, जो संख्या है उससे जस्ट आगे सोचो कौन सी संख्या आएगी उसका, और ऐसा गुणनखंड करो जिसमें एक अंतर हो। तो 1 का गुणनखंड गुणा करोगे किससे, 1 के आगे क्या है, 2, तो 2 का और गुणनखंड करोगे, 2 का गुणनखंड करोगे तो 1 दूनी 2। तो इसमें क्या है, प्लस है, तो बड़ी वैल्यू ही आंसर होगी, मतलब बड़ी वैल्यू आंसर नहीं होगी, 1 और 2 के बीच ही इसका आंसर होगा। ऐसे चले जा रहे हो, दिमाग नहीं लगाते हो। अरे भैया वो तो डायरेक्ट था, 6 है तो 2 तिहाई 6, 20 है तो 4 पंचे 20,
तो 4 या 5 हो जाता था। 12 अगर है तो 3 चौक 12। तो लेकिन इसका कैसे करोगे, एक है, 1 + 1 + 1 + 1। इसके लिए आपको क्या है, इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे ना तो आपको कोई सिंगल डिजिट में आंसर नहीं लिखा होगा, उसमें लिखा होगा 1 + 2 के बीच, 3 + 5 के बीच, 4 के बीच, सॉरी, ऐसे मतलब होगा। तो ऐसे में क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चंस को आप अगर प्लस है तो आगे ले जाओगे, तो 1 के आगे क्या है 2, तो 1 दूनी 2, मतलब 1 के आगे 2 है, 2 का ऐसा गुणनखंड करेंगे जिसमें 1 अंतर हो, तो 1 दूनी 2। अब यहीं पे अगर गुरुजी माइनस होता तो क्या करोगे, फंस गए ना। अब माइनस हो तो क्या करोगे, जब माइनस हो तो पीछे आओ, आप माइनस हो तो पीछे आओ, तो 1 के पीछे क्या है 0 है, तो 0 का और 1 का गुणनखंड करेंगे, 0 × 1, मतलब इन दोनों में किसका अंतर है, 1 का अंतर है। तो इसका आंसर क्या होगा, 0 + 1 के बीच, 0 और 1 के बीच इसका आंसर होगा। दोस्तों आ जाओ, अगर क्लियर नहीं हुआ तो क्वेश्चन और करते हैं, 2 करते हैं, 3 करते हैं, आप बोलो कितना करना है। 5 + 5 + 5 क्या होगा। अब 5 का गुणनखंड क्या होगा, नहीं कर सकते ना, नहीं हो सकता, 5 के आगे जाना आपको, तो क्या 5 के आगे क्या है 6 हुआ, तो 6 का क्या हुआ 2 × 3, 2 × 6, 2 + 3 के बीच इसका आंसर होगा। आ जाओ जल्दी आओ, टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं लेते हैं। ट्रिकी मैथमेटिक्स है भाई, ट्रिकी मतलब बहुत कम समय लेना होता है। माइनस हो क्या करोगे, पीछे आओगे, पीछे क्या बोला था, माइनस तो पीछे आओगे, तो 5 के पीछे क्या है 4, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, मतलब 2 का डिफरेंट नहीं, 1 का डिफरेंट चाहिए, 3 नहीं होगा। अब क्या करोगे, 2 1 और 2 करोगे भाई, 1 दूना 2, 1 और 2 अकन्नम 2, 1 और 2 में 1 का अंतर है, और इसका आंसर क्या होगा 1 + 2 के बीच होगा। ठीक है, अब ये तो प्लस था और माइनस था, ठीक है, ये प्लस और माइनस था। अगर एग्जाम में आपको ऐसे आ जाए क्वेश्चन, √2 × √2 × √2, क्या करोगे। अगर भैया ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो इसमें क्या है, जो अंदर वैल्यू है ना वही वैल्यू ही इसका आंसर होता है, उसका आंसर वही वैल्यू ही होता है। भाई मार्कर कब कैप गिर गया था। ओके, अब लो आ जाओ जी, ये डॉट डॉट था, अगर यहाँ पे क्या हो √3 × √3, बढ़ा लो √3 × √3, आगे कुछ नहीं, डॉट डॉट नहीं भाई, बस इतना ही है, बस इतना ही है। क्या होगा, लो भाई सिंपल है, इसका फार्मूला होता है, जो यहाँ बेस है, क्या है ये, जो यहाँ बेस है 3 है, इसका पावर n-1 / n, जो अंदर है इसमें उसके वैल्यू का पावर n-1 / n। अब n मतलब नंबर ऑफ रूट, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में से 1 गई 15/16, इसका आंसर हो गया। आया समझ में। तो अगर हमारे समझ से इस टाइप के कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग छोड़ोगे नहीं, कर लोगे, काफ़ी आसान है। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और एक किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बात और, इतना मेहनत से मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों के लिए टाइम देता हूँ, मैं चाहता हूँ आप लोग कुछ सीखो। अगर हमारे द्वारा आपकी कोई हेल्प हो जाती है तो हमें बहुत खुशी होगी। तो भैया कम से कम वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, एक प्यारा सा कमेंट लिख दो। ओके, गुड नाइट।